आजकल आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। जैसे कि लोग आजकल फोकस करने में एक जगह पे अपने माइंड को फोकस करवाने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, राइट। दूसरी चीज है जो याददाश्त है, जो हमारी मेमोरी है, कहीं ना कहीं उस तरह से पहले के जैसे वर्क नहीं कर पा रही। हम चीजों को बहुत भूलने लगे हैं, चीजों को याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। एंड देन एक मेंटल टायर्डनेस, मानसिक थकावट से हमेशा रहती है। और इन कारणों से क्या होता है कि एंजाइटी हम बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसमें से एक रीजन है जिसके कारण से ये सारी चीजें हो रही है। और इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब हम ऐसे युग में रहते हैं, हम इंफॉर्मेशन एज में, राइट। हम जिस युग में रह रहे हैं इसे इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन एज है तो हर जगह से आप क्या करते हो, आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन की पूरी तरह से बौछार होती है आप पे। मैसेजेस, मेल्स, वीडियोस, पोस्ट, सोशल मीडिया, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, कितने अलग अलग तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो उसको प्रोसेस करना, ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक तरह से हमारी मानसिकता को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है। तो इस इंफॉर्मेशन एज में इस इंफॉर्मेशन लोड को आप कैसे मैनेज करोगे, वही चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो टूल शेयर करूंगा। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बनेगा। ये फर्स्ट पार्ट है जहां पे मैं आपके साथ दो ऐसे टूल शेयर करूंगा जिससे कि आप अपने माइंड के फिल्टर पे वर्क कर पाए। जी हाँ, जो हम जिस तरह से प्रोसेस करते हैं, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आती है उसको हम फिल्टर करते हैं, तो उन फिल्टर को आप कैसे मैनेज करोगे, वो चीजें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एनएलपी के कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा जिससे कि आप उन टेक्निक्स को यूज करके इन चीजों को मैनेज कर पाए, राइट। तो आइए इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो आपको समझना है कि जो आपका माइंड है ना, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है। तो अब जैसे कि आप कंप्यूटर जानते हैं, राइट। कंप्यूटर को हम जब पहली बार आए थे, हम सीख रहे थे इसको, तो हमने सीखा था कि हाँ, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इनपुट मतलब आप जब कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप मोबाइल पे टाइप कर रहे हो या आप अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो इनपुट है। ओके। ना उसके बाद प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर होता है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है। एंड देन आउटपुट आता है। आउटपुट जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट जो हमारे बिहेवियर पे आता है, आउटपुट जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, हम सोचते हैं, चीजों को एक्शन में लाते हैं, वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि जो इनपुट है, जो हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हाँ, आप किस तरह के इंफॉर्मेशन को आप अपने अंदर ला रहे हो, और वहां पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है। जिससे कि जो भी चीज आप अंदर डालोगे वो उस फिल्टर के थ्रू आएगा, वो छन के आएगा आपके पास। ठीक है। तो इस जगह पे हम यूज करने वाले हैं मेटा मॉडल। जी हाँ, एनएलपी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। मतलब मेटा मॉडल क्या है, ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देता है आपको कि यदि हम सही सवाल पूछते हैं अपने आप से, तो क्या होता है कि हमको बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलते हैं, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे ऐसे आंसर्स छुपे रहते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। तो इसमें हम तीन सवाल पूछेंगे जो कि एक आपका फिल्टर का काम करेगा, आपके इनपुट में एक फिल्टर का काम करेगा। ठीक है। तो जो पहला सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है, इज दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल और जस्ट अ नॉइस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर डाल रहे हो, राइट, जो अभी आप उसको बाहर से, चाहे आपके आंखों से, आपके कान से, ठीक है, सुन के, जिस तरह से टच करके, महसूस करके, जो भी इंफॉर्मेशन है
जो आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू अंदर प्रोसेस करने वाले हो, उस पे ये सवाल पूछना है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या यूजफुल है? क्या ये मेरे यूजफुल है? क्या मैं इससे कुछ फायदा उठा पाऊंगा? कैसे मेरी जिंदगी में कुछ फायदा हो पाएगा? सच में क्या इसका कोई भी बेनिफिट है मेरी लाइफ में? तो सिंपल सवाल है कि इज इट यूजफुल? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? या एक जस्ट एक नॉइस है। नॉइस का मतलब एक ऐसी आवाज, एक ऐसी परेशान करने वाली आवाज जो आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर रही। तो आपको उस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड नहीं चेक करना पड़ेगा कि ये आपके लिए नॉइस है या आपके लिए हेल्पफुल है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हम पूछते नहीं है, हम कुछ भी अपने अंदर इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ समझाने के लिए कि मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है और उस वीडियो में लिखा होता है नीचे कैप्शन में कि बीच सड़क पे दिन दहाड़े एक पर्सन के टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने इस वीडियो को चलाया, आपने इस वीडियो को देखा, कैसे उस पर्सन को मारा गया, ये सब पूरा प्रोसेस हो गया आपका। अब आप रात को सोए हैं तो आपको सपने आ रहे हैं, लग रहा है कि आपका मर्डर हो रहा है या आपके किसी घर वाले का हो रहा है, और सुबह उठे आप बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, राइट। तो आप मुझे बताइए कि कौन जिम्मेदार है इस स्टेट ऑफ माइंड का? आप जो भी परेशान हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिसने आपको वो मैसेज फॉरवर्ड किया, या आप जिसने उस वीडियो को देखा, उसमें लिखा हुआ भी था कैप्शन क्या ऐसे, तो आपने क्या ये सवाल पूछा कि फायदा क्या है, क्या मिलेगा मुझे देख के? तो इस एग्जाम्पल को मैंने पहले भी यूज किया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बहुत जरूरी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो देख के हो या सुन के हो, और आपको पता कि आजकल सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें शेयर की जाए, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, चाहे वो आप किसी न्यूज के माध्यम से हो, बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड को डैमेज कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए जिन्होंने जस्ट एक छोटी सी रील्स देखी और कुछ ऐसा उसमें कहा गया, कुछ ऐसा दिखाया गया जिससे कि उनकी माइंड में बहुत सारे प्रोसेस चेंज हो गए, बहुत सारी चीजों में उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत सोच समझ के इंफॉर्मेशन को अंदर आपको इनपुट करना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है? हम दूसरी चीज को देखते हैं। दूसरी चीज है, एम आई कंज्यूमिंग दिस बाय चॉइस और बाय हैबिट? यहां पे जो सवाल है ये बहुत समझने लायक है, क्योंकि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी आप खपत कर, जिसको आप अंदर ले रहे हो, ठीक है, ये क्या आपने चॉइस किया है या आपका हैबिट है? अब हैबिट का मतलब क्या है कि कुछ लोग इतना ज्यादा चीजों को लगातार करते हैं, उनके हैबिट में आ जाता है, चाहे वो देखने को लेके हो, सुनने के लेके हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो आप अपने माइंड के अंदर लाते हो, वो आपका आदत का पार्ट होता है, क्योंकि आपने इसको इतना ज्यादा यूज किया कि अब वो आदत बन गया। सुबह सुबह उठ के न्यूज देखना ही है, न्यूज पढ़ना ही है, क्या आदत हो गया। अब नहीं हो तो बेचैनी छाएगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा राहत मिलेगा तो रील्स देख लेते हैं, या थोड़ा सा फेसबुक या इंस्टा थोड़ा सा देख लेते क्या चल रहा है वहां पे। और इससे क्या होता है कि ये जो आदत है आपके अंदर, ये बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका चॉइस है या आदत है। आदत है तो बदलना पड़ेगा और उसको चॉइस में लाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अब चुनूंगा, मैं ये चॉइस करूंगा कि मुझे अंदर क्या डालना है, राइट। वंडरफुल। तो अब हम चलते हैं थर्ड वाले फिल्टर पे। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है? What am I trying to achieve by consuming this? यदि आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है, किसके साथ? पहले वाले के साथ, कि एक्चुअली बेनिफिट क्या है। तो मतलब आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है, ठीक है, इससे हासिल क्या कर रहे हो, आपको अचीवमेंट क्या मिल रही है, ठीक है। तो सोचो, एक इंसान जिसका जिंदगी गोल डायरेक्टेड है, वो सुबह उठेगा और अपने गोल के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाएगा। मान लीजिए एक एथलीट है, ठीक है, उसको ओलंपिक में दौड़ना है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, तो उसका दिनचर्या कैसा होगा? वो उठेगा, रन करने जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, डाइट को मेंटेन करेगा, पूरा दिन वो उस तरह से क्या करेगा? अपने गाइड करेगा, राइट। पर जिस इंसान के लाइफ में ना कोई गोल है, ना कोई पर्पस है, ना कोई मकसद है, वो कैसा चलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर
एक चीज को डेवलप करके मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके तरफ क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं, डंप किए जाते हैं, फिर भी आप उनको मैनेज कर पाएंगे। आप उन्हीं इंफॉर्मेशन को अपने माइंड, अपने ब्रेन के अंदर आने देंगे जो आपके गोल से जुड़ा हुआ है, जो आपके लाइफ के मकसद से जुड़ा हुआ है। तो आई बिलीव कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, किस तरह से आपको इनपुट में फिल्टर लगाना है। सेकेंड पॉइंट है कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इसमें एक ऑटोमेटिक, एक नेचुरल टाइप का फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको RAS कहा जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, ये आपके वैल्यूज के हिसाब से क्या करता है, चीजों को फिल्टर करता है। जिन चीजों को आप वैल्यू करते हो, जो आपके इंपॉर्टेंस में आता है, ये उसी तरफ आपका ध्यान लेके जाता है। ऐसा आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा, अलग एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं या आप एक 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने उसको सोचा कि हाँ मैं ये खरीदना चाहता हूँ, उसका एक इमेज आपके दिमाग में है, ठीक है, या अपने पास आप मोबाइल में उसको देखते हैं बार बार। तो अब क्या होगा कि आप ध्यान देंगे कि वही कार, वही मॉडल का बाइक या 2 व्हीलर आपके आसपास दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारी चीजें पहले से नहीं थी, डेफिनेटली थी, पर जो आपका RAS है, रेटिकुलर जो एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है, अब आपने इसको एक इंपॉर्टेंस दे दी कि हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो वो आसपास में जितने जगह पे वो चीजें रहेगी उस पर आपका क्या करेगा, ध्यान लेके जाएगा। देखो ये, देखो ये, देखो ये, देखो ये रहा, ये रहा। तो आपके और हमारे ब्रेन में ऑलरेडी ये सिस्टम ऊपर वाले ने फिक्स करके देखा है कि जहां पे आप प्रॉपर तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। पर होता क्या है कि हमने गलत चीजों को इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो हमको वही चीजें नोटिस में आती है, उसी तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं, वही सारी चीजें हमारे ध्यान में आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सुबह उठना है और या तो आप इसे तेज बोलो या तो आप लिख लो। जो स्टेटमेंट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और कहने वाला हूं, इसको आप लिखो या आप बोलो, ये बहुत ही पावरफुल है। ये क्या करेगा, आपके RAS को, आपके ब्रेन को एक इंपॉर्टेंस देगा और फिर वो क्या करेगा, उसी तरफ आपको डायरेक्ट करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको उसी तरह से फिल्टर करके आपके सामने लेके आएगा। तो वो क्या है, वो ये है, टुडे आई विल फोकस ओनली ऑन what matters for my peace, goals and clarity। मतलब कि आज मैं दिन भर उसी चीजों पे अपना ध्यान दूंगा जो मेरे लिए सच में मायने रखती है, ठीक है। वो मेरे गोल हो सकते हैं, मेरी क्लैरिटी हो सकती है, मेरा शांति हो सकता है, जो मेरे मन की शांति है, मैं इन्हीं चीजों पे अपना ध्यान दूंगा, राइट। अब सोचो कि जब आप बार बार ऐसा कह रहे हो अपने आप को, बार बार आप लिख रहे हो इस चीज को, तो आपके माइंड में ये इंपॉर्टेंस जाएगा कि इस इंसान के लिए क्या, मन की शांति, पीस, गोल, लाइफ में क्लैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, ये आपको उसी तरह से डायरेक्ट करेगा। इस जगह पे आप और भी चीजें डाल सकते हैं जिन चीजों पे आप अपना ध्यान लेके जाना चाहते हो, राइट। मैंने 3 चीजें जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए, और जरूरी नहीं कि आप इन 3 चीजों को लिखो। जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं इन चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं इन चीजों पे अपना पूरा ध्यान देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो RAS है इन चीजों को नोटिस करके मुझे इन चीजों के साथ जोड़ के रखे, आप उन चीजों को वहां पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। वंडरफुल। तो आई गेस कि आपने इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। ये क्या करेगा, आपको जो ओवरलोड इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाइए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअली, जी हाँ, 1-to-1 एक पूरे क्लासेस को देता हूं जहां पे आपके बिलीव्स, आपका ब्लूप्रिंट, आपका वैल्यूज, आपकी आइडेंटिटी, इन सारी चीजों पे काम किया जाता है, राइट। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।